एक लड़की ने अपने साथ हुए यौन शोषण और बलात्कार के बारे में बताया। आरोप एक नामी व्यक्ति पर थे। अब जिस व्यक्ति पर आरोप थे उसने कोर्ट में मानहानि का केस डाला। कहा कि लड़की के आरोपों के कारण मेरी छवि को नुकसान हुआ। तब दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि की याचिका को खारिज करते हुए कहा था, एक महिला को अपनी पसंद के किसी भी मंच पर दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। आरोप लगाने वाली महिला का नाम था प्रिया रमानी। इंडिया में #MeToo की शुरुआत करने वाली जर्नलिस्ट। जिस व्यक्ति पर आरोप थे और जिसने मानहानि की याचिका डाली थी वो थे MJ अकबर। सबको लगता है कि मीटू मूवमेंट आकर चला गया है, लेकिन सच तो ये है कि उसके बाद से कई महिलाओं को यौन शोषण के खिलाफ खुलकर बोलने की ताकत मिली है। इसका जिक्र आज इसलिए क्योंकि आजकल खबरों में एक ऐसा ही केस है। आरोप एक फेमस एक्टर पर लगे हैं और वो भी इसे डेफेमेशन का मुद्दा बता रहे हैं। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। मलयालम फिल्मों के शौकीन और वहां का सिनेमा देखने वालों को शायद अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं किसकी बात कर रही हूं। बात हो रही है विजय बाबू की। 27 अप्रैल को विजय के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया। आरोप लगाने वाली महिला खुद भी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने फेसबुक पर विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ग्रुप पर यौन शोषण किए जाने की डिटेल शेयर की है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि विजय ने फिल्म इंडस्ट्री में बेहतर मौका देने के बहाने एर्नाकुलम स्थित अपने अपार्टमेंट में कई बार उन्हें टॉर्चर किया है। पीड़िता के मुताबिक, मैं विजय बाबू को पिछले कुछ सालों से जानती हूं। हम दोनों ने एक फिल्म में साथ काम किया है। इस दौरान विजय ने मेरा भरोसा जीता। उस वक्त मैं इंडस्ट्री में नई आई थी। वो मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल परेशानियों में रक्षक बनकर सामने आए, पर उसने मेरा यौन शोषण भी किया। एक दिन जब मैं अपने पीरियड्स में थी तब मैंने सेक्स करने से मना किया। तब विजय ने मेरे पेट पर मारा। उसने मेरे चेहरे पर थूका और मेरे साथ जबरदस्ती की। उस वक्त मैं सदमे में थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरा रेप हुआ था। लड़की ने विजय पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि वो मेरा न्यूड वीडियो बनाते थे और उसके बहाने वो मुझे धमकी देता था। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता थी। अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। मैं दर्द और नहीं सह सकती। मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। किसी को भी अपनी जिंदगी में इस दर्द और ट्रॉमा से नहीं गुजरना चाहिए। इस मामले में पीड़िता ने 22 अप्रैल को विजय के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि विजय ने 13 मार्च से 14 अप्रैल 2022 तक उनका यौन शोषण और रेप किया। इसके बाद विजय बाबू ने 26 अप्रैल को फेसबुक लाइव कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया। विजय ने पीड़िता के नाम को भी रिवील कर दिया और कहा कि यंग लेडी उन्हें टॉर्चर कर रही है। इस केस में पीड़ित लड़की नहीं है, वो खुद है। विजय ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं विक्टिम हूं, लेकिन देश का जो कानून है वो लड़की को बचाएगा और ये बात मुझे परेशान करती है। मैं उस पर मानहानि का केस करूंगा और मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं सभी सबूत शेयर कर सकता हूं, पर नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं सिर्फ अपनी पत्नी, माँ, बहन और दोस्तों के प्रति जवाबदेह हूं और मैं इस मामले को बस ये कहकर नहीं खत्म होने देना चाहता कि विजय बाबू निर्दोष पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस विजय बाबू से पूछताछ नहीं कर पाई है। अभी केस दर्ज हुआ है। इस मामले में जो भी अपडेट आएंगे वो आप तक जाहिर है हम पहुंचाएंगे, लेकिन इससे मुझे एक और केस याद आता है। एक मशहूर मलयाली एक्टर दिलीप पर भी एक फेमस एक्ट्रेस ने रेप का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस की शिकायत के बाद एक्टर दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरी कहानी बताने के लिए मैं विक्टिम को एक काल्पनिक नाम दे रही हूँ ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। काल्पनिक नाम आप मान लीजिए मालिनी। फरवरी महीने के बीचों बीच की एक रात थी। मालिनी रात को अपनी गाड़ी में दोस्तों से मिलने जा रही थी। त्रिशूर से कोच्चि पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे लगते हैं। फासला 82 किलोमीटर का था। उस रात अपने ड्राइवर पर भरोसा करना शायद उनकी भूल थी। उन्हीं की भूल थी कि एक आम इंसान की तरह उन्होंने दूसरे आम इंसान पर भरोसा किया। जब गाड़ी को रोका गया, ड्राइवर मार्टिन एंटनी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। पहले 1, फिर 2, फिर 3, एक कर 5 लोगों ने मालिनी को घेर लिया और उनके आरोपों के मुताबिक जो छठा व्यक्ति था उसने आखिरी में कहा कि अगर किसी को भी इसके बारे में बताया तो जो अभी हुआ है अंजाम उससे ज्यादा बुरा होगा। एक मोबाइल में पूरे कांड की चल रही रिकॉर्डिंग को रोका जाता है। रेपिस्ट अपना काम खत्म कर अपना मोबाइल निकालता है और फोन मिलाकर कहता है कि बॉस, काम हो गया। ये पूरी कहानी एक्ट्रेस ने सुनाई थी। बॉस राहत की सांस लेता है। ये बॉस मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक है। नाम है दिलीप। ये वो किस्सा है जो मालिनी ने पुलिस को बताया था। जैसा कि मैंने बताया, दिलीप मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। कई साल तक महिला एक्टर मंजू वारियर इनकी पत्नी रही। 16 साल के वैवाहिक रिश्ते और एक बेटी होने के बाद दोनों का 2014 में तलाक हुआ।
जो कहानी चर्चित है वो ये कि मालिनी मंजू की सहेली थी और एक समय पर दिलीप के साथ काम कर रही थी। मालिनी को दिलीप और एक्ट्रेस काव्या माधवन के कथित अफेयर के बारे में पता था। मालिनी ने मंजू को इस अफेयर के बारे में बता दिया, जिसकी वजह से दिलीप और मंजू अलग हो गए और इस बात को 3 साल हो गए। इस बीच दिलीप ने काव्या से शादी कर ली और इधर मालिनी ने सबको बता दिया कि किस तरह अपनी टूटी शादी का बदला दिलीप उससे ले रहा है, उसको बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से कटवा कर। मालिनी की माने तो दिलीप के प्रभाव और बॉलीवुड में चलने वाली उसकी सत्ता की वजह से मालिनी को कोई भी रोल नहीं मिल रहा था। एक्ट्रेस की शिकायत के बाद एक्टर दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ महीने बाद दिलीप को बेल पर रिहा किया गया। दिलीप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई और उन्हें फंसाया गया। फिर इस मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। सुनवाई के दौरान विक्टिम ने आरोप लगाया कि ट्रायल कोर्ट निष्पक्ष नहीं है, जज पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। अंततः इस मामले की जांच के लिए केरल सरकार ने एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। 9 जनवरी 2022 को एक्टर दिलीप के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दिलीप पर आरोप लगा कि वो मामले की जांच में जुटे अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। दिलीप पर एफआईआर के बाद विक्टिम ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखी और कहा कि सफर आसान नहीं था, विक्टिम से सर्वाइवर बनने का सफर। बीते 5 साल से मेरे नाम और मेरी पहचान को उस अपराध के बोझ से दबाया जा रहा है जो मेरे साथ हुआ है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन मुझे चुप कराने की, शर्मिंदा करने की और अलग थलग कर देने की कोशिशें की गई। पर ऐसे वक्त में कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी आवाज़ को जिंदा रखा। आज जब मैं कई लोगों को अपने लिए आवाज़ उठाते देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इंसाफ की इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं हूँ। मैं सफ़र जारी रखूंगी इंसाफ के लिए, अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और ऐसे मुश्किल दौर से न गुजरे। जो मेरे साथ खड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। हर फील्ड में औरतों को पुरुषों की सत्ता से लड़ना पड़ता है और फिल्म इंडस्ट्री इस दुनिया के बाहर नहीं है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री छोटी होने के कारण कई गुना ज़्यादा स्त्री विरोधी है। एक्ट्रेस अगर किसी बड़े आदमी की स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दें या किसी बड़े एक्टर के खिलाफ बोल दें तो उन्हें बैन कर दिया जाता है। ऐसी कहानियां चलती हैं। उन्हें कोई फिल्म नहीं देता। ओपन मैगजीन के मुताबिक फिल्मकार अमल नीरद ने बहिष्कृत एक्ट्रेस नित्या मेनन के साथ एक फिल्म बना ली थी तो उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ी थी। विजय बाबू अपने ऊपर लगे आरोप से इतना बौखला गए कि विक्टिम की आइडेंटिटी तक फेसबुक लाइव में रिवील कर दी, ये जानते हुए कि ऐसा करना एक अपराध है। हमारा काम जजमेंट पास करना नहीं है, वो काम न्यायपालिका का है। हमारा काम है महिलाओं की सभी कहानियों को आप तक लाने का और ये गुजारिश करने का कि आप सोचें कि जब इंडिपेंडेंट, कमाऊ और मशहूर लड़कियां जो समाज के ताकतवर वर्ग में आती हैं, जब एक इंडस्ट्री में असुरक्षित महसूस कर सकती हैं, केवल शिकायत दर्ज करवाने के लिए उन्हें इतने पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, तो किसी आम शहर की आम सड़क पर चल रही लड़की कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।